यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन क्या है। तो देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना, भारत में रहने वाले सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए आजादी के बाद से भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आए, कौन कौन सी पॉलिसी बनाई। कुछ एग्जाम्पल जैसे आपको पता होंगे, चाहे हम यूईई की बात करें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे हम रमसा की बात करें, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चाहे हम रूसा की बात करें, चाहे हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें। तो इस तरह से कई सारे प्रोग्राम हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, और जिन प्रोग्राम के बारे में आपने नहीं सुना होगा उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, या आप इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन सभी बच्चों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो आज के इस वीडियो में हम उन प्रोग्राम्स के बारे में बात करने वाले हैं, पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो आजादी के बाद भारत सरकार लेके आई ताकि सभी तक शिक्षा को पहुंचाया जा सके। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स आए, कौन कौन सी स्कीम्स आफ्टर 1947 हमारी जो गवर्नमेंट है अलग अलग टाइम पे लेके आई, तो उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें आर्टिकल 45 आया, जिसमें बात की गई कि जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है, नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर, ठीक है, 6 से लेकर 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, सभी बच्चों को स्कूल में डालना और उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करवाना। इसके बाद 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में आया, जिसका एक टारगेट क्या था कि सभी तक एजुकेशन को पहुंचाना, चाहे बच्चे हों या अडल्ट हों, ठीक है, सभी तक एजुकेशन पहुंचाना। इसके अलावा 2007 तक हमारा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, उसको 75% करना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एजुकेशन को और बेहतर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। फिर मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में आई, जिसमें क्या प्रयास किया गया कि मिड डे मील के थ्रू जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको स्कूल की तरफ अट्रैक्ट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आए। और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया, जिसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने का प्रयास किया गया, बच्चों को स्कॉलरशिप देने की इसमें बात की गई, प्रोविजन था, ठीक है, टीचर्स को अपॉइंट करना। तो इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात करें तो 2001 में आया, और जिसका मेन फोकस किस पे था, फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, उस पर इसका फोकस था। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं 2002 में आर्टिकल 45 का जो प्रोविजन था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, उसकी जगह एक नया आर्टिकल आ गया 2002 में, आर्टिकल 21A, और इसमें जो प्रोविजन डाला गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, और इस आर्टिकल के थ्रू एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया। उसके बाद साक्षर भारत अभियान, तो साक्षर भारत अभियान जो है वो नेशनल लिटरेसी मिशन का आप उसको अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, 2009 में आया, जिसका टारगेट क्या था, 2012 तक हमारा जो लिटरेसी रेट है उसको 80% तक करना। और उसके बाद 2009 में एजुकेशन को हमारा एक तरह से कानूनी अधिकार बना दिया गया। और उसके बाद 2009 में ही रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया। तो देखिए, चाहे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, चाहे हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, इसमें तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक की एजुकेशन, लेकिन रमसा में 9th क्लास से लेकर 12th क्लास जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी बात की गई, ठीक है। और उसके बाद 2018 में ऊपर की जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, सबको इंटीग्रेट करके एक जो प्रोग्राम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान। तो बेसिकली जो समग्र शिक्षा अभियान था, सर्व शिक्षा अभियान,
और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान मतलब फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक की सबको एजुकेशन, और रमसा, ठीक है, 2009 में जो आया 9th क्लास से 12th क्लास। तो इन दोनों स्कीम्स को जोड़कर ऐड करके एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसको हम कहते हैं समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा इंटीग्रेट द फॉलोइंग 3 स्कीम की, इसमें देखो 3 स्कीम्स को जोड़ा गया, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान में जो हम बड़ी स्कीम्स की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 बड़ी स्कीम्स को जोड़ा गया। कौन कौन सी? रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 2009 में आया, जो सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस करता है। सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया, इसके अलावा टीचर एजुकेशन। तो इन 3 जो प्रोग्राम था इनको इंटीग्रेट करके जो एक नया प्रोग्राम बना जिसका नाम क्या दिया गया? समग्र शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दिस स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उस टाइम MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के तहत इस योजना की स्टार्टिंग की। कब की? 2018 में। दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन की। इस स्कीम को जब शुरू किया गया तो किस उद्देश्य से शुरू किया गया? कि स्कूल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको सुधारना, उसको इंप्रूव करना। द स्कीम कवर्स स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12, कि इसमें प्री प्राइमरी से लेकर पूर्व प्राथमिक से लेकर 12th क्लास तक की जो स्कूल एजुकेशन इसको शामिल किया। कि इस वीडियो में हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात की और आज़ादी के बाद अलग अलग टाइम में गवर्नमेंट जो अलग अलग प्रोग्राम, जो अलग अलग स्कीम्स लेके आई, हमने उसकी बात की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जो 2018 में जितने भी 18 से पहले के जो प्रोग्राम स्कीम्स थे सबको इंटीग्रेट करके जो समग्र शिक्षा अभियान आया, हमने उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।